आप अपनी दुर्गा सप्तशती में दिव्य अथर्व शीर्ष खोलिएगा और उसमें जो मैं मंत्र बोल रहा हूँ, इस मंत्र की टीका आप पढ़िएगा। इस मंत्र की व्युत्पत्ति जो है इस श्लोक में बताई गई है। वो श्लोक क्या है? वांग माया ब्रह्मसु तस्मात् खष्टवक्त्र समन्वितम। इसका अर्थ समझ लीजिए। वांग माने होता है बाणी, बाणी का बीज मंत्र क्या है? ऐम। माया, माया बीज क्या है? ह्रीम। ब्रह्मसु क्या है? क्लीम। ऐम ह्रीम क्लीम। तस्मात् खष्टवक्त्र समन्वितम, उससे छठवां अक्षर, क से छठवां अक्षर गिनिए तो क्या होगा? च। वक्त्र समन्वितम, उसके आगे एक डंडा खड़ा हो जाएगा, माने चा हो जाएगा, चा। समन्वितम, सूर्यो वाम, मतलब म में छोटी ऊ की मात्रा, मुंह। वाम स्रोत, ऊपर बिंदी, और डा स्रोत बिंदु, संयुक्त तष्टा तृतीयकम, ट से तीसरा अक्षर, ट से तीसरा अक्षर क्या होता है? ड, ट ठ ड। तृतीयकम नारायणेन, चामुंडा। यही वायुश्चाधर युकः ततः। उसके बाद विच्चे नवार्ण कोर्णः श्या महदानंददायक। ये ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे मंत्र की व्युत्पत्ति का मंत्र है, जो दिव्य अथर्व शीर्ष में लिखा हुआ है। इसकी हिंदी टीका अगर गीता प्रेस की पुस्तक हो तो आप पढ़ करके आनंद प्राप्त कर सकते हैं। इसी मंत्र को श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में मंत्रों का राजा कहा गया है। और परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण, एक तो कृष्ण आए यहाँ नंद बाबा के यहाँ, उनको आप जानते हैं, लेकिन एक कृष्ण हैं जो गोलोक में रहते हैं, जो सदा सर्वदा रहते हैं, और वही आकर के विष्णु रूप में, वही आकर के कृष्ण रूप में, वही आकर के राम रूप में धरती पर अवतार लेते हैं। उनके बारे में देवी भागवत में कहा गया है कि उन प्रभु परमपिता परमेश्वर की प्राण स्वरूपा देवी जो हैं वो राधा हैं। और उनका जो मंत्र राधा का है वो 6 अक्षरों का है, श्री राधायै स्वाहा। आप देवी भागवत देख लीजिएगा, श्री राधायै स्वाहा। उनकी प्राण स्वरूपा जो देवी हैं वो राधा है, और उनकी जो बुद्धि स्वरूपा देवी हैं वो दुर्गा हैं। और दुर्गा का मंत्र है ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ये 9 अक्षरों का मंत्र जो है उनकी बुद्धि स्वरूपा देवी का है। और जब राधा जी के मंत्र में माया बीज लग जाता है, ह्रीम श्री राधायै स्वाहा, तब ये वाक्षा कल्पतरु मंत्र बन जाता है। वाक्षा कल्पतरु का मतलब कि साधक की समस्त मनोकामनाओं को तत्काल पूर्ण करने वाला बन जाता है। अब समय नहीं है, नहीं तो मैं बताता। काशी में एक सुदर्शन नाम का राजकुमार युद्ध किया था और बड़ी बड़ी सेना को उसने इस निवारण मंत्र के बदौलत पराजित कर दिया था, और काशी राज की कन्या से उसका विवाह हुआ था। ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है, बहुत ही पावरफुल मंत्र है। इसके बारे में, इसकी व्याख्या करने में कोई सामर्थ्यवान नहीं है। शाक्त ग्रंथों के मुताबिक आदि शक्ति दुर्गा जगत जननी है। नवरात्रि शक्ति उपासना का त्योहार है। नवरात्रि में ब्रह्मांड के सारे ग्रह एकत्रित होकर के एक्टिव हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, जिसका दुष्प्रभाव प्राणियों पर पड़ता है। ग्रहों के इसी दुष्प्रभाव से बचने के लिए नवरात्र में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। दुर्गा दुर्गति दुरावई यशसः दुर्गा, जो दुर्गति का नाश करे उसका नाम होता है दुर्गा। दुर्गा माने दुखों का नाश करने वाली देवी। इसलिए नवरात्रि में जब माँ की पूजा और व्रत सच्ची आस्था और श्रद्धा से की जाती है तो उनकी 9 शक्तियां जागृत होकर के 9 ग्रहों को नियंत्रित कर देती हैं। देवी उपासना के विशेष मंत्रों का जप ग्रह दोष को दूर करता है। ऐसा विशेष देवी मंत्र जिसके जप से एक नहीं बल्कि 9 ग्रहों के बुरे प्रभाव से छुटकारा मिल जाता है,
वह मंत्र है मंत्रराज, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र के 9 अक्षरों में 9 दुर्गा रूप, 9 शक्तियां समाहित हैं। ये 9 शक्तियां ही 9 ग्रहों में से एक ग्रह की नियंत्रक है। इसलिए इस मंत्र का जप नवग्रह दोष शांति के लिए बहुत असरदार माना जाता है। अब इसमें दुर्गा कल्पद्रुम के आधार पर प्रणव के बिना मंत्र मृत होता है, इसलिए प्रणव पहले लगेगा ओम। दुर्गा कल्पद्रुम के अनुसार मंत्र के अंत में पल्लव लगेगा। पल्लव क्या है? नमः स्वाहा वौषट वषट फट हुम। तो आप मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। पैसा चाहिए तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे वौषट। अगर वशीकरण, आकर्षण या हवन करना है तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। अगर उच्चाटन करना है अपने किसी बुराई का जो आपके शरीर में व्याप्त है, हट नहीं रही है, तो अपना ही ध्यान करके ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे फट। अगर आप अपने काम क्रोध का मारण करना चाहते हैं तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे हुम। तो ये मतलब कि जो है क्रियाएं जो हैं वो मंत्रों के अंत में पल्लव जोड़ने से संपूर्णता को प्राप्त होती है। नवरात्रि में सच्ची श्रद्धा और आस्था के साथ जगत जननी जगदम्बा की पूजा करके इस मंत्र का नियमित जप करने से निश्चित रूप से मनोकामना पूरी होती है। और एक बात इस मंत्र के लिए मैं और बता दूं, जो किसी मंत्र के लिए नहीं है, यही एक ऐसा मंत्र है सिद्धि असिद्धि नास्तिति। इसके बारे में दुर्गा कल्पद्रुम में साफ लिखा गया है कि सिद्धि और असिद्धि का विचार नहीं किया जाता है, इसलिए कि ये मंत्र अपने आप में सिद्ध है। जो सिद्ध है उसे आप क्या सिद्ध करेंगे? ये मंत्र एक बार पढ़ने पर भी अपना असर देता है, इसलिए कि ये मंत्र सिद्ध है। इसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं है और दुनिया का कोई ऐसा मंत्र नहीं है जो पहले से सिद्ध हो। केवल यही निवारण मंत्र जो है ये पहले से सिद्ध है। ये एक ऐसा शस्त्र है जिसे उठाइए और इसका प्रयोग पहली बार में ही हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी।